140 दिन ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾवित हो रहा। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पहले तो ये बताइए। हमने सुना है कि व्यापारी आए हैं। आपका जो मैं बैनर देख रहा था अंदर, राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच है, ये कैसे आपका ट्रेडर्स से कैसे कनेक्टेड है? अपना नाम भी बता दीजिए इसमें। मेरा नाम हेमंत नांदल है और हम लोग राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच चलाते हैं। राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच सोशो पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज है जो समाज से संबंधित तो सबको उठाता है, क्योंकि हम लोग बेसिकली सोनीपत से हैं और हमारे यहाँ पे पिछले 4.5 महीने से बॉर्डर बंद है। तो ऐसी परिस्थिति में तो ये लाजमी था कि वहां पे जब वहां की जनता इतनी परेशान हो चुकी है, काम धंधे चौपट हो चुके हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी सफर कर रहा है, छोटे दुकानदार, व्यापारी, आम आदमी सब इतने परेशान है, तो कहीं ना कहीं अब ये आवाज तो उठानी उन्हीं की आवाज है कि भाई एक तरफ का रास्ता हमारा खुलना चाहिए। तो आपके इस मंच में अभी आप बता रहे हैं ट्रेडर्स हैं, वहाँ सोनीपत में फैक्ट्रीज भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। कौन कौन से लोग इस मंच में आपके साथ आए? किन किन ने आपको समर्थन दिया है कि आप बात करें, जाके कुछ रखें उनके बिहाफ पे बात? जी, एक्चुअली हमारा जो राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच है वो अलग अलग मुद्दे उठाता है, परंतु इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए ये जो हमारा सिंघू बॉर्डर जो बंद हो रखा है, इसके लिए हमारे पास सोनीपत की इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो हैं, जो कुंडली की, राई की, इन सब का समर्थन हमारे पास है। और उसके अलावा हमारे पास पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, उनका समर्थन भी है। और बहुत सारे RWAs है, TDI की, RWA, किंग्सबरी की, मैक्स हाइट की, मेट्रो व्यू की, उषा टावर्स की, और इतने सारे जो लोग और ग्रामीण भाई भी हमारे साथ जुड़े हो, बहुत सारे मार्केट एसोसिएशन भी हमारे साथ हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस अभियान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकायदा आज हमने जैसे दिखाया था 36 लेटर पैड तो हम यहाँ पे लेके आए हैं, जिन लोगों ने लिखित के अंदर दिया है कि भाई हम लोग परेशान हैं, हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए। और वो राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच की इस मुहिम को एज सपोर्ट करते और हमारे साथ ही जुड़ के काम कर रहे हैं। अभियान आपने बताया, क्या अभियान क्या है पर्टिकुलरली ये आपका? और अभियान क्या क्या किया है इसमें अभियान में अब तक? जी, अभियान तो बेसिकली ये आम आदमी का ही है, हम तो उसकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। अभियान ये है कि जहां पे हमारा इतने काम धंधे और जो सारी चीजें इतना सफर किया है पिछले 4.5 महीने से, तो अब आम आदमी चाहता है कि हमारा बॉर्डर खुलना चाहिए, या नहीं तो कम से कम एक तरफ का रास्ता तो खुलना ही चाहिए। तो अभी तक क्या वहाँ कौन कौन से जो ट्रेड्स हैं, शॉप्स हैं, खुल रही हैं? हम भी वहाँ गए हैं, देखा था हमने भी, कुछ शॉप्स खुली भी हैं, फैक्ट्रीज भी खुली हैं। अब उससे कैसे नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? सर, एक्चुअली जब बॉर्डर बंद है तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की भी एक दिक्कत आती है। बहुत सारी क्लाइंटेज हमारा थ्रू आउट द बॉर्डर है, क्रॉस बॉर्डर होता है। तो वहां पे जितनी भी जैसे रोडियो ड्राइव होगी या फिर TDI की मार्केट्स होगी, तो वहां पे अब कस्टमर बहुत ही ज्यादा रह गया। हमने करीबन 2000 लोगों से पिछले 2 महीने में जाके डायरेक्ट संपर्क किया है। तो लोग कहते हैं हमारा बिजनेस कहीं 25% रह रहा है, कहीं 30% रह रहा है। तो काम धंधे के ऊपर तो फर्क पड़ता है। जब इतना मेन रोड ब्लॉक होता है तो समस्या फिलहाल ये है। इसके लिए हमने DC साहब के माध्यम से सरकार से भी बात करी, अपना रिप्रेजेंटेशन भी भेजा, और हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया है कि भाई हमारा रास्ता खोल दिया जाए ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल पाए। फाइनेंशियली कितना लॉस हो रहा है आप लोगों को, वहाँ ट्रेड को, इंडस्ट्री को? कुछ एस्टिमेट आपने किया होगा किसी लेवल पर? किसने ये एस्टिमेट किया है, किसने अंदाजा लगाया है? देखिए, ये तो एक्चुअली हम देखें तो आपको ज्यादा पता होगा कि ये तो न्यूज़पेपर्स में आई हुई बात है कि करीबन जो है ना, हर दिन 150 करोड़ रुपए का सोनीपत को जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को लॉस जा रहा है। और जो हमने व्यक्तिगत रूप से लोगों से बात करी है, तो हम आपको उन लोगों से मिलवा सकते हैं जो कि आपको ऑन द रिकॉर्ड भी बताएंगे कि हमारा काम जो है ना काफी कम हो गया। जैसे एक पेट्रोल पंप वाले हमारे साथी हैं, वो कह रहे थे कि हमारा काम अब जो है लगभग 30% के आसपास रह गया है, पहले काम ज्यादा था। कोई पिज्जा की छोटी शॉप्स हैं या कोई बड़े शोरूम्स हैं, इवन गाड़ियों के शोरूम्स हैं, उनकी भी सेल्स के ऊपर काफी फर्क पड़ा है। ये तो लोगों का अपना उद्गार है जो बेसिकली हमें बता रहे हैं, जो हमने लोगों से बातचीत करके गेन किया है, क्योंकि हम इसके ऊपर पिछले 2 महीने से लगातार लोगों से बात ही कर रहे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है इस सारी सिचुएशन के लिए अल्टीमेटली?
देखिए, ये तो इतना बड़ा सवाल है, इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ एक अपील है कि भाई इतनी सारी समस्या है तो सरकार और जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो सारे मिलके इसका कम से कम इतना समाधान कर दे, ये पूरा हाईवे ना सही तो एक साइड का रास्ता खोल दे, कम से कम आम आदमी का जीवन सुगमता से चल पाए। किसान भी वही है सिंगू बॉर्डर पे, सरकार भी दिल्ली में बैठी है, फिर चंडीगढ़ आए हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सर, ये तो आप खुद सोच लो कितनी विडंबना की बात है कि उन सब के बीच में रहते हुए भी वहां पे इतने सारे लोगों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आवाज सुनवाने के लिए तो हम इतने दूर आए हैं, नहीं तो हमारा काम तो बेसिकली वहीं पे चल रहा था। हम तो यही चाहते थे कि अगर सुनवाई हो जाती, वहीं से समाधान हो जाता तो और हमें और चाहिए क्या इस बारे में। यहाँ पे आने का औचित्य केवल ये है कि सुनवाई ही नहीं हो रही कहीं भी, इतने सारे लोग परेशान हैं। ऑल्टरनेट रूट से मेन स्टे इकोनॉमी को तो सर्वाइव नहीं किया जा सकता और फिर भी इतनी परेशानी है। पर अब लोग इस हद तक परेशान हो चुके तो उन्हें तो अब अपना रास्ता चाहिएगा। तो सुनवाई कौन नहीं कर रहा है आपकी? आपने किसानों से बात की, किसान नेताओं से कभी बात की या प्रशासन से बात करने की कोशिश की है दिल्ली में? सर, हमने प्रशासन को तो इस बारे में कई बार बातचीत करने की कोशिश की। हमने बाकायदा उनसे इजाजत भी मांगी, परमिशन ली मीटिंग करने की, अपनी बात रखने की, तो हमें उसकी भी परमिशन नहीं दी गई। और थक के हमने फिर एक ज्ञापन दिया सीएम साहब के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम पे कि भाई एक तरफ रास्ता खोल दिया जाए। किसानों की जहां तक बात है, किसान भी हमारे ही भाई हैं, उनका रुख अपने हिसाब से सकारात्मक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसानों का रुख आपके लिए सकारात्मक है। जो किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर आपके जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, क्योंकि हमने बीच में देखा भी है कई जगह से सपोर्ट भी उनको आई है, आपके जो नेबरिंग हैं गांव हैं वहां से, या वहां के जो ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, उनकी तरफ से भी। देखिए, अगर जहां तक किसानों की मांगे हैं, मांगे तो अपने अपने जायज हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बॉर्डर जो बंद हो रखा है वो भी तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है ना। तो बॉर्डर खुलना चाहिए, हमारा तो मेन उद्देश्य ये है। और जहां तक किसान भाइयों का संबंध है, हम भी मानते हैं कि उनकी मांगे जायज हैं और सरकार को उनकी मांगों को मद्देनजर रखते हुए उनकी मांगों सुनवाई करनी चाहिए। आपको नहीं लगता किसी लेवल पे कि अगर बॉर्डर ही खुल गया तो किसानों का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया? देखिए, जहां तक किसानों की आवाज की बात है, इवन बहुत सारे ग्रामीण है वहां के, अगर आप सही देखोगे तो अतिथि देवो भव वाला काम तो सोनीपत वासियों ने चरितार्थ किया ही है। सपोर्ट तो सोनीपत से ही मिला है, हम लोगों ने तो सपोर्ट किया सारे किसान आंदोलन को। पर उस सब के साथ साथ सबको उसमें सर्व समाज आ गया, उनको भी तो एक बात सोचनी चाहिए यार, हमारा भी तो काम धंधे हैं। अगर एक बॉर्डर बंद होता है तो कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर काम धंधे तो चौपट होते है ना। किसानों का भी बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल हमने देखा है वहाँ काफी, उसमें जो वहाँ गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं, कैंप्स लगा रहे हैं स्पेशल, मतलब इवन जो लंगर है वो परमानेंट चला है। जो एरिया के लोग हैं, खासकर वहाँ मजदूर बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनके लिए तो लंगर परमानेंट है। इंडस्ट्री के जो लोग हैं जी, किसानों का मैं कह ही रहा हूँ, किसान तो हमारे भाई हैं और वो अपने हिसाब से उनकी मांगे बिल्कुल ठीक है। सरकार को उनकी मांगों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और उनका रवैया अब तक सकारात्मक ही रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग लोकल हैं वहाँ के, एक मेरे दिमाग में आया था बीच में कि एक वहाँ ना काफी सिचुएशन बड़ी टेंस हो गई थी, खासकर 26 जनवरी के बाद, है ना। वो कुछ लोकल कहते थे, कुछ झंडे लेके आ जाते थे, वहाँ नारेबाजी करते थे, पत्थरबाजी भी किसानों के ऊपर हुई, फिर उधर से वापस भी काउंटर अटैक भी हुआ। वो आप लोगों को कभी पता चला वो लोग कौन थे? कभी आइडेंटिफाई किए हुए हों आपके लेवल पे? वो कहते हैं कि हम लोकल थे। देखिए, ग्राउंड के ऊपर तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, कहीं किसी चीज को सही रूप से ऊपर आ पाई, कहीं नहीं आ पाई। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा विषय है। परंतु ये बात है कि मतलब किसान भाइयों ने अब तक अपने आंदोलन को एक शांतिपूर्वक चलाने का प्रयास किया और वो सफल भी रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आम आदमी लोकल ने जो किसानों को अपना भाई मान के जो उनको सपोर्ट किया है, वो भी अब ये चाहते हैं कि भाई कम से कम हमारे जीवन यापन में दिक्कत ना आए, हमारी भी तरफ से इतना ध्यान दिया जाए। और ये सबसे इस बात की अपील है, उसमें किसान भाई भी आ गया और मुख्यतः सरकार तो है ही कि भाई एक तरफ का या रास्ता खुलवाया जाए ताकि आम आदमी को दिक्कत ना जाए। जी, इसी के
ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, 150 ਕਰੋੜ ਪਰ ਡੇ ਦਾ ਲਾਸ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 140 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਿਕਰੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ, ABP ਸਾਂਝਾ।